अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली कुछ वीडियोस में हम सी शार्प की फंडामेंटल्स, ऊप के फंडामेंटल्स को देख रहे थे, उनको हमने कवर किया। हमने डिफरेंट चीज़ें कवर की सी शार्प के बारे में, ऊप के बारे में। कुछ चीज़ें जो हमने कवर की उनमें से प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर हमने कवर किया वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने देखा कि हम किस तरह डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स बना सकते हैं और उसके अंदर हम डाटा स्टोर करा सकते हैं। हमने ऑपरेटर्स के बारे में बात की। हमने देखा कि किस तरह हम लॉजिकल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और उसके बाद हम किस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखी, इफ़, एल्स और एल्सिफ, और हमने देखा कि हम उनको यूज़ करके किस तरह अपने कोड के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमने टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में बात की और हमने देखा कि हम किस तरह टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज़ करके इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को एक शॉर्ट हैंड तरीके से लिख सकते हैं। देन हमने कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात की और हमने देखा कि हम कैसे कुछ कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स जो कि चेंज नहीं होते अपनी रन टाइम पे, वो हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपने कोड के अंदर। एंड देन हमने इनपुट हैंडलिंग देखी। हमने देखा कि हम किस तरह यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और उस इनपुट के बेस पे कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उस इनपुट को प्रिंट करा सकते हैं या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन का कैलकुलेटर बना सकते हैं। उसके अलावा हमने स्विच स्टेटमेंट्स और स्विच एक्सप्रेशंस के बारे में बात की और हमने देखा कि हम उनका यूज़ करके किस तरह इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट्स को या इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट्स के यूज़ को कम कर सकते हैं। एंड देन हमने अरेज भी देखे। हमने 1D अरेज के बारे में बात की, हमने 2D अरेज के बारे में बात की और हमने उनका डिफरेंस देखा, हमने उनका यूज़ केस देखा। एंड देन लूप्स देखे। हमने देखा कि हम किस तरह लूप यूज़ करके जो कोड है उसको रिपीट करा सकते हैं। हमने फॉर लूप की बात की, हमने वाइल और डू वाइल लूप के बारे में भी बात की। एंड देन इन दी एंड हमने फंक्शंस के बारे में बात की और हमने देखा कि किस तरह के फंक्शंस होते हैं, वॉइड टाइप का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन से कुछ रिटर्न कैसे करवाना है। सी शार्प के फंडामेंटल्स के बाद हमने ऊप के फंडामेंटल्स के बारे में बात की। हमने कुछ की कॉन्सेप्ट्स पढ़े उसके, जिस तरह सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का, हमने उसके बारे में बात की। उसके अलावा हमने कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बात की। हमने देखा कि किस तरह हम कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ करके अपने क्लासेस का इंस्टेंस बना सकते हैं। हमने एक्सेस कंट्रोल और नेम स्पेस की बात की। हमने देखा कि हम किस तरह डाटा अपना सेव कर सकते हैं या अपने डाटा की एक्सेस, जो क्लास का डाटा उसकी एक्सेस हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने उसके बाद इनकैप्सुलेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की। हमने देखा कि हम क्लास के डाटा की सिक्योरिटी किस तरह बढ़ा सकते हैं उसको प्राइवेट सेट करके, एंड देन उस प्राइवेट डाटा को हम किस तरह ईजिली और इन अ सेफ वे एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हमने इनहेरिटेंस की बात की। हमने देखा कि किस तरह एक क्लास का डाटा हम इनहेरिट करा सकते हैं दूसरी क्लास के साथ। और उसके बाद हमने पॉलीमॉर्फिज्म की बात की। हमने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दोनों देखी। हमने देखा कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। और उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्शन की बात की, जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस दोनों को देखा। हमने उनका डिफरेंस देखा और हमने देखा कि हम कहाँ पे कौन सी चीज़ बेहतर यूज़ कर सकते हैं। एंड देन इनम्स के बारे में बात की और हमने देखा कि किस तरह इनम्स को हम यूज़ कर सकते हैं अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए। एंड देन इन दी एंड हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात की और हमने देखा कि हम अपने कोड में आने वाले एक्सेप्शंस को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो बिल्कुल बेसिक्स थी। वो हम बिल्कुल जो ओशन है, हम प्रोग्रामिंग का एक ओशन है, उसकी सरफेस को हम स्क्रैच कर रहे हैं। आप इस इमेज में भी आप अगर देख सकते हैं तो अभी जो हमने पढ़ा है वो इस आइसबर्ग की टिप है। हमने ऊपर वाला सिर्फ सेक्शन कवर किया है। प्रोग्रामिंग इन रियलिटी असल में काफ़ी ज़्यादा एक डीप जाती है। प्रोग्रामिंग के अंदर जो प्रोग्रामिंग का आइसबर्ग है वो काफ़ी डीप जाता है। इस कोर्स के अंदर हम वो सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते थे क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स था और हमने ऑब्वियसली यूनिटी की तरफ भी जाना है आगे। तो अभी तक जो हमने सीखा है उस इन्फॉर्मेशन को हम या उस नॉलेज को हम कैसे सॉलिडिफाई कर सकते हैं, हम उसके ऊपर कैसे अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट आप चीज़ें कर सकते हैं। आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ऊप की प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स को आप देख सकते हैं या आप प्रोग्रामिंग को देख सकते हैं कि आप उसको रियल लाइफ में किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ रिसोर्सेज मैंने कंपाइल किए हैं जिनके ज़रिए आप अपनी सी शार्प की और ऊप की नॉलेज को फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेबसाइट है W3 स्कूल्स के नाम से, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सी शार्प की डिफरेंट जो सिंटेक्स है या उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे हम ले सकते हैं। हम सी शार्प का सिंटेक्स देख सकते हैं, सी शार्प में कमेंट्स कैसे डालते हैं, वेरिएबल्स किस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास काफ़ी अच्छे से कंपाइल हुई हुई है। उसके बाद यहाँ पे ऊप भी हमारे पास है। हमारे पास ऊप के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं फॉर एग्जांपल, या इंटरफेसेस क्या होती हैं। किसी भी आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसके बाद अगर हमने सी शार्प की एक्सरसाइजेस देखनी हो, हमने अपनी नॉलेज को टेस्ट करना हो कि भाई हमने कहाँ तक सीखा है, तो उसके लिए W3 स्कूल पे आपके पास कुछ एक्सरसाइजेज भी मौजूद हैं। अगर आप एक्सरसाइजेज वाली लिंक ओपन करें और स्टार्ट सी शार्प एक्सरसाइजेज पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे
ये कह रहा है इंसर्ट द मिसिंग पार्ट ऑफ द कोड टू आउटपुट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे अगर हमने ऊप वाली क्लास देखी हो तो यहाँ पे मेन आता है और यहाँ पे आएगा कंसोल और राइट लाइन, एंड देन हम इसको शो आंसर करते हैं तो हमें बता रहा है कि भाई आपने बिल्कुल ठीक लिखा है यहाँ पे। और इसी तरह आप डिफरेंट अपनी जो टॉपिक्स हैं उन पे क्लिक करके उनकी एक्सरसाइजेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनको टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ एडवांस सी शार्प एक्सरसाइजेज हैं जो 3rd नंबर की लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करके आप अपनी प्रोग्रामिंग की नॉलेज को, अपनी लॉजिक बिल्डिंग की नॉलेज को बेसिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन देते हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई क्या आपकी प्रॉब्लम है और आपका आउटपुट किस तरह से आना चाहिए, एंड देन उन सब चीज़ों को यूज़ करके आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। देन कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ से आप अपनी सी शार्प और ऊप की नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिस का चैनल है जहाँ पे सी शार्प की बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, ये इंग्लिश के अंदर है लेकिन ये कुछ 8 वीडियोस हैं जो बिल्कुल जो मेन टॉपिक्स हैं सी शार्प के वो कवर करते हैं। एंड देन उसके बाद कुछ उर्दू वाले चैनल्स हैं, पर्सनली जो मैंने जिन्हें देखा है मैं वो यहाँ पे आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। ये जो है डीबग टाइम वाला चैनल, ये काफ़ी अच्छे से उन्होंने आपको बेसिक्स भी पढ़ाई हैं, एंड देन इनका ऊप का बेसिक्स का भी एक प्लेलिस्ट है, आप वो भी देख के अपनी ऊप की नॉलेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा, आपने कुछ उससे नया सीखा होगा। अब अगली वीडियो से हम यूनिटी की बेसिक्स और यूनिटी का जो एडिटर है उसके ऊपर हम बात करेंगे, एंड देन फर्दर हम गेम बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।